हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? मैं चंदन सर आप लोग का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे बच्चे, कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए गुड। तो बच्चे, जैसे हम लोग की प्रीवियस क्लास में कैशबुक पढ़ रहे थे और आज हम कैशबुक के बारे में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक सिंगल कॉलम कैशबुक का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था पार्ट 1 में, और आज हम लोग सिंगल कॉलम कैशबुक में ही जीएसटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आपको जीएसटी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जीएसटी कॉन्सेप्ट कैशबुक में कैसे अप्लाई करते हैं। प्लस जो डिस्काउंट वाले एंट्री होते हैं वो सिंगल कॉलम कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसका क्या जनरल एंट्री करेंगे, ये आज के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले सभी बच्चे एक दमदार लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका भी मोटिवेशन रहता है वीडियो देखने में और हमारा भी एनर्जी आता है नई वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। डन, ओके। तो आज का टॉपिक है सिंगल कॉलम कैशबुक एंड जर्नल एंट्री। मतलब आज हम लोग एक सिंगल कॉलम कैशबुक पढ़ेंगे, साथ में कुछ ट्रांजैक्शन जो कैशबुक का रिकॉर्ड नहीं होगा उसका जर्नल एंट्री भी करेंगे। और ये जो कैशबुक आज रहेगा वो हमारा बेस्ड ऑन जीएसटी रहेगा। जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट आज के जो कैशबुक होगा उसमें यूज करना हम आपको सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैशबुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैशबुक। सिंगल कॉलम कैशबुक का रिकॉर्ड करना है एंड जर्नल, जर्नल भी रिकॉर्ड करना है। जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में नहीं जाएगा उसका जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें दिख रहा होगा जीएसटी भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहाँ भी जीएसटी है। चलिए इस पॉइंट का हम आपको एंट्री बताते हैं ओवरऑल। तो चलिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट सिंगल कॉलम कैशबुक का एक फॉर्मेट ड्रॉ करिए। क्वेश्चन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अभी फ्रेश फॉर्म में है, हमने कुछ लिखा होगा नहीं है, तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो कैशबुक का करना है इसका हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। इसका हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। लिखिए कैशबुक सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम कैशबुक का हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सभी बच्चे फॉर्मेट ड्रॉ करिए। सिंगल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लिखिए पहला कॉलम डेट, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर एलएफ, फिर अमाउंट। अगेन दैट डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये सिंगल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट है। सभी बच्चे इस फॉर्मेट को ड्रॉ करिए मेरे साथ साथ। पहला कॉलम लिखिए, यहां पे लिखिए डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, देन एलएफ। एलएफ के बाद आप लिखिए यहां पे अमाउंट, अगेन दैट डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। राइट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया सिंगल कॉलम कैशबुक का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन में जैसे जैसे जो पॉइंट कहेगा उसका हम सॉल्यूशन करते चलेंगे। जो पॉइंट कैशबुक में नहीं आएगा उस पॉइंट का हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसका भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप। जो पॉइंट कैशबुक में नहीं आएगा उसका जर्नल एंट्री करने के लिए फॉर्मेट यहां पे ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में जर्नल। ठीक है, जो पॉइंट कैशबुक में नहीं आएगा उस पॉइंट को जर्नल एंट्री में करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए जर्नल एंट्री का, जो पॉइंट कैशबुक में नहीं रिकॉर्ड होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जो
कैश बुक को नहीं जाएगा, उसका जर्नल एंट्री करेंगे। तो एक पेज पे आप क्या करिए, कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करिए और दूसरे पेज पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। या आधा पेज पे कैश बुक हो जाएगा तो आधे पेज में शुरुआत में कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और दूसरे आधे रिमेनिंग आप में जर्नल एंट्री का। चलिए कैश बुक का पॉइंट हम रीड करते हुए सॉल्यूशन करते हैं बिना देर किए हुए। पहला पॉइंट रीड करते हैं। लिखा है फेब फर्स्ट को बैलेंस इन शॉप कैश 40 है। बच्चे हमारे पास मंथ के फर्स्ट डेट को पहले से कैश है, तो मंथ के फर्स्ट डेट को जो पहले से कैश है दैट इज ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश जो हमारे पास 1 फेब को 40,000 है, इस ओपनिंग बैलेंस को कैश बुक के डेबिट में, हमारे पास सेशन का ईयर कौन सा है, 2023 है, ठीक है 2023 है, तो यहाँ पे 2023 लिख देंगे। 1 फेब को जो कैश का बैलेंस है उसको डेबिट में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 40,000 रुपीज कैश हमारे पास 1 तारीख को है। तो जो ओपनिंग कैश है वो डेबिट में लिखाता है, क्यों? क्योंकि ये जो बीडी है ना जो 1 तारीख को लिखाता है, इट मींस दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ, पिछले महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग है, 1 तारीख को लिखाएगा ये ओपनिंग कैश। फिर इसके बाद क्या है, पहला ट्रांजेक्शन हो गया ये वाला। फिर है बॉट गुड्स फॉर बॉट गुड्स CGST 6%, SGST 6%, 30,000। हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स किससे खरीदे हैं, नेम इज नॉट गिवन, दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन कि वेदर कैश इज और क्रेडिट। तो बच्चे जब नाम नहीं दिया हो तो समझना कि गुड्स कैश में खरीदा गया, क्रेडिट नहीं बोला और ना ही नाम दिया है, इट मींस गुड्स कैश में खरीदा गया है। तो गुड्स कैश में खरीदा गया है यहाँ पे 30,000 का, जिसपे 6% CGST है, 6% SGST है। तो गुड्स खरीदेंगे, कितने तारीख को खरीदे हैं, 5 फेब को। तो गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, यहां पे लिख दीजिए 5 फेब, और गुड्स खरीदिएगा तो इधर लिखिए क्रेडिट में बाय परचेजेज, बाय परचेजेज, ठीक है 30,000 का गुड्स है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जब हम गुड्स खरीदेंगे और इसमें GST है 6%, CGST 6% SGST, तो हम GST भी पे करेंगे। और परचेज के वक्त जो हम GST पे करते हैं उस पर क्या लगाते हैं, इनपुट की आउटपुट। कहोगे सर पे करते वक्त इनपुट और कलेक्ट करते वक्त आउटपुट, तो यहां पे लिखिए बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है 6% GST का रेट है, 30,000 का 6%, 1800 CGST, 1800 SGST, ठीक है। जैसे गुड्स था 30,000 का, तो बाई परचेजेज में 30,000, उसका 6% 1800 CGST, 1800 SGST में लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे हैं, CGST 6% लगेगा, SGST 6% लगेगा, 45,000 में बेचे हैं। तो गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा 7 फेब को, तो यहां पे लिखिए 7 फेब गुड्स बेच रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 45,000 में। इसमें भी GST लगेगा, सेल के वक्त कौन सा GST, आउटपुट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। 6% निकालना है, निकालिए 45,000 का 6% कितना आएगा, 45,000 इंटू 6/100, ये डबल जीरो कर गया, 0 6 30 का 0 कैरी 3 6 चौक 24 3 27, 2700 CGST, 2700 SGST, ठीक है ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट 6,000। ऑन अकाउंट का है मतलब यशपाल एंड सन्स को पे किया गया, इट डज नॉट मीन्स कि बैंक अकाउंट से, यशपाल एंड सन्स के अकाउंट में पे किया गया, अकाउंट मतलब उसके नाम पे किया गया यशपाल एंड सन्स को 6,000। तो यशपाल एंड सन्स को हम पे किए तो मेरा पैसा गया 10 फेब को, तो बाय यशपाल एंड सन्स कितना पे किए हैं, देखिए कितना पे किए हैं यशपाल एंड सन्स को 6,000, तो आपके कैश का आउटफ्लो हो जाएगा 6,000 से, 6,000 से आपका कैश चला गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स 9,800। बच्चे 14 फेब को राहुल ब्रदर्स से
9,800 मिला और इसी डेट के साथ लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड 200, मतलब कि हमें राहुल ब्रदर्स से 9,800 मिला, तो जो मिला है ना फाइनली वही कैश बुक में जाएगा। 200 का हमने उसे छूट दिया, तो हमने जो छूट दिया सिंगल कॉलम कैश बुक में वो डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सवाल है सर डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है? अगर हम डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम बनाते तो उसमें रिकॉर्ड होता। अभी हम डबल कॉलम तो पढ़ नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं सिंगल कॉलम, तो क्या करेंगे डिस्काउंट वाले का जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अगर नहीं बोलता तो नहीं जर्नल एंट्री भी नहीं करते, बट बोला गया है क्वेश्चन में, देखो शुरुआत में ही कि सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल, तो जो डिस्काउंट का एंट्री होगा उसका जर्नल एंट्री करेंगे, बाकी जिस ट्रांजेक्शन से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। फिर समझो, रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स 9,800, राहुल ब्रदर्स से 9,800 मिला है हमारे पास और हम 200 रुपया उसको छूट दिए हैं। तो पहले जो मिला है किस डेट को मिला है? 14 फेब को 9,800, तो ये रिकॉर्ड करिए आप कैश बुक के डेबिट साइड 9,800, ठीक है ना, टू राहुल ब्रदर्स, ठीक है ना, 14 फेब को 9,800 राहुल ब्रदर्स से मिला है और हम राहुल ब्रदर्स को डिस्काउंट अलाउ किए हैं। तो बताओ डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? तो कहोगे सर एक्सपेंस है, तो इसका जर्नल एंट्री करिए। इसका क्या करिए? जर्नल एंट्री करिए। कितने का डिस्काउंट अलाउड किए थे आप? 200 रुपए का। इसका जर्नल एंट्री करिए 14 फेब को ही, 14 फेब को राहुल ब्रदर्स को डिस्काउंट दिए थे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, कितना दिए थे? 200 रुपया, 200 रुपये का छूट दिए थे। 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, नरेशन लिख लीजिएगा कि डिस्काउंट अलाउड टू राहुल ब्रदर्स, कि राहुल ब्रदर्स को डिस्काउंट दिया गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? लोन रीपेड, लोन हम रीपे किए 7,000 का। तो बच्चे लोन अगर हम रीपे किए हैं तो बताओ पैसा आया है कि गया है? कहोगे सर पैसा गया है। 16 फेब को 7,000 का लोन रीपे किए हैं, तो यहां पे लिख दीजिए 16 फेब बाय लोन रीपेड या लोन अकाउंट। लोन रीपे किए हैं, कितना पे किए थे लोन? 7,000, पैसा यहां पे गया है। नेक्स्ट क्या है? ये हो गया। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस 500, 500 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का पे किए, पैसा हमारा गया है, पैसा हमारा गया है 20 फेब को बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 500 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का पे किए, यहां भी कैश का आउटफ्लो हुआ है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव 6,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। दिनेश यादव से 6,850 हमें मिला और हम उसको छूट दिए 150 का। चलिए दिनेश यादव से मिल रहा है, ये पैसा आपको कैश बुक के डेबिट में आएगा, जितना मिल रहा है 23 फेब को मिल रहा है, टू दिनेश यादव 6,850 मिला और आपने उसे छूट कितना दिया था दिनेश यादव को? 150 का। ये जर्नल एंट्री में कर दीजिए, जर्नल एंट्री कर दीजिए जो आपने छूट दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव, टू दिनेश यादव, दिनेश यादव को छूट दिया गया 150 का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ये वाला एंट्री हो गया। नेक्स्ट है पेड टू यशपाल एंड सन्स 13,750, 13,750 यशपाल एंड सन्स को पे किए हैं 25 फेब को। 13,750, 13,750 यशपाल एंड सन्स को पे किए हैं 25 को। लिखिए बाय यशपाल एंड
सन्स, यशपाल एंड सन्स को पे की, पैसा हमारा गया, कह जाता है तो क्रेडिट में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये वाला हो गया। एंड इसी में था कि डिस्काउंट अलाउड बाय देम, उसने हमें छूट दिया 250 का। तो हमें कोई छूट दिया तो ये क्या करेंगे, हमें कोई छूट दिया तो ये पॉइंट हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हमें छूट मिला मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो एंट्री करिए यशपाल एंड सन्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें छूट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना मिला है छूट देखिए तो, डिस्काउंट रिसीव कितना है 250, 250, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये वाला हो गया, पेड रेंट फॉर गोडाउन, CGST 6%, SGST 6%, 10,000 रेंट पे किए हैं 28 फेब को। तो चलिए रेंट पे किए क्रेडिट में लिखेंगे, पैसा जाएगा बाय रेंट, कितना पे किए हैं 10,000, और GST भी पे किए हैं बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट, कितना परसेंट 6%, तो 600 CGST 600 SGST। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,000 इन 7,600। मनोज जनरल स्टोर को हम पे किए हैं, 7,600, जबकि सेटलमेंट 8,000 का हुआ। तो मनोज जनरल स्टोर को पे किए हैं पैसा 7,600, कब पे किए हैं 28 फेब को। तो चलिए लिखिए 28 फेब को बाय मनोज जनरल स्टोर 7,600 पे किए हैं, कितना पे किए हैं 7,600, और 200 रुपये का हमको 400 रुपये का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव वाला एंट्री जर्नल में करेंगे। 400 का हमको छूट मिला है, मनोज जनरल स्टोर से, तो मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जितना हम पे किए वो तो कैश बुक में लिखे, जितना छूट मिला वो पॉइंट जर्नल एंट्री में लिख देंगे, क्योंकि डिस्काउंट वाले की जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया, और ये हमने सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, ये पॉइंट रिकॉर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और ये हमारा कैश बुक है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, बैलेंसिंग करने के लिए। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करिए। सबसे पहले इधर लिखिए, यहां लिखिए टोटल रिसिप्ट, यहां पे लिखिए टोटल पेमेंट। तो आप इस रिसिप्ट का टोटलिंग कर लीजिए और इस पेमेंट का टोटलिंग करके यहां पे लिखिए। फटाफट टोटलिंग करिए सही बच्चे, टोटलिंग करिए। इसका टोटलिंग करेंगे तो आएगा 1,07,050। करिए टोटलिंग। इसका टोटलिंग करेंगे तो आएगा 79,650। ठीक है, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट। अब इसका टोटलिंग ज्यादा है रिसिप्ट का, हमने कहा भी था रिसिप्ट का टोटलिंग क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा आपके पेमेंट से। ये टोटलिंग यहां कर दिए। इसी टोटलिंग को आप यहां पे लिख सकते हैं 1,07,050। इसमें से इसको माइनस करिएगा तो बैलेंसिंग आएगा। बैलेंसिंग के लिए यहां पे लिखिए बाय बैलेंस CD। इसमें से ये माइनस करिए, देखिए जीरो में कितना जो कि जीरो आ जाए तो जीरो, 5 में कितना जो है कि 5 आए तो जीरो, 6 में कितना जो है कि नीचे जीरो आए तो 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 में कितना जो है कि 7 आए, 10 7 17 का 7 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 में कितना जो है कि जीरो आए, 8 2 10,
सुन, कैरी 1 27,400 सीडी आया, ये मंथ के एंड में 28 फेब को करेंगे। इस महीने का सीडी अगले महीने की 1 तारीख को बीडी बन जाएगा, 1 मार्च को। टू बैलेंस बीडी कितना था, 27,400। ये हमारा कैश बुक बन गया, ये कंप्लीट हो गया, इतना तक बनाना था। अब सभी बच्चे सिस्टमेटिकली स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्वेश्चंस के पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, ओके। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कैशबुक का जनरेट, कैशबुक का आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, कैशबुक का है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। देन ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैशबुक में नहीं आए थे उसका मैंने जर्नल एंट्री किया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। अब बच्चे अगर कोई भी स्टूडेंट्स सिंगल कॉलम कैशबुक बनाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, अब दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डबल कॉलम कैशबुक, ठीक है। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़ें, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है वाराणसी में लंका पे। वाराणसी आप आएंगे, लंका आएंगे, बीएचयू के नजदीक रविदास गेट है, रविदास गेट के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चों को ऑफलाइन ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्सेस होता है, सीयूटी का एग्जाम होता है जो बीएचयू डीयू एयू के लिए, इसमें बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे फटाफट कॉल करिए, आप सीट बुक कर सकते हैं कॉल पे या ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, आपको एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। और बच्चे अगर कोई हमारे नए बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11th एंड 12th कॉमर्स का हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे को नए बैच में ज्वाइन करना है 11th 12th कॉमर्स के, आप जल्दी से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चे सीयूटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीयूटी में बीकॉम कोर्सेज के लिए न्यू बैच अवेलेबल है। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए। इसके बाद बच्चे अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आज के वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।